नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण का रोकने की सरकार की काफी मदद की है और इसका असर अब आंकड़ों में भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जिस कोरोना से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, उस कोरोना को उत्तर प्रदेश सरकार कंट्रोल करने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। इसलिए सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन दुकानें खोलने की छूट दे दी है। लेकिन उन लोगों को चिंता करने की जरूरत है जहां 600 से ज्यादा एक्टिव केस है, वहां सरकार छूट देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। तो हफ्ते में 5 दिन ही खुले रहेंगे बाजार, वीकेंड लॉकडाउन रहेगा और नाइट कर्फ्यू भी बरकरार रहेगा, लेकिन सिर्फ उन जिलों में जहां पर कोरोना के मामले कम हुए हैं। लेकिन जहां भी मामले 600 से ज्यादा हैं, वहां पर अब भी पुराने तरीके से ही कोरोना लॉकडाउन लगा रहेगा। तो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन में दुकानें खोलने की इजाजत नहीं होगी और जहां पर 600 से ज्यादा मामले हैं, वहां पर भी दुकानें नहीं खुलेंगी। कोरोना कर्फ्यू यहां जारी रहेगा। तो चलिए अब आपको वो शहर बताते हैं जिन शहरों में सरकार अभी छूट देने की स्थिति में नहीं है। उसमें लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया शामिल हैं, जहां पर अभी तक कोई छूट नहीं है। और इन शहरों में किसी भी तरह की छूट सरकार नहीं देने जा रही है, क्योंकि इन शहरों में 600 से ज्यादा कोरोना केस हैं। इसलिए लॉकडाउन यहां पर जारी रहेगा। और सरकारी विभागों में 50% लोगों के आने की छूट दी गई है। निजी कंपनियों में मास्क और 2 गज की दूरी के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को आईडी के साथ बाहर निकलने की छूट होगी। यातायात से जुड़े संसाधन चलते रहेंगे। धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की छूट नहीं होगी। दोपहिया वाहन में एक आदमी को हेलमेट मास्क के साथ चलने की इजाजत होगी। 3 पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ छूट होगी। बैटरी चालित रिक्शा में चालक समेत 3 लोगों को छूट मिलेगी और 4 पहिया वाहन में 4 व्यक्तियों को चलने की छूट मिलेगी। शव यात्रा में 20 लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, यानी 20 लोग शव यात्रा में जा सकते हैं। और अब चलिए आपको वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के मुताबिक क्या क्या बंद रहेगा वो भी बताते हैं। तो कोचिंग संस्थान, सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब्स, शॉपिंग मॉल्स, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए विभाग के आदेश की मंजूरी लेनी होगी। और उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह आज लखनऊ आएंगे। दोपहर को राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह, सह प्रभारी संजीव चौरसिया, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ संगठन की एक बड़ी बैठक होगी और उसके बाद दोनों नेता बैठकों को 2-3 दौर और चलाएंगे, जो सियासी उलटफेर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बदलाव संगठन से लेकर सरकार में कहीं भी हो सकता है। इसके लिए दोनों नेता विधायकों से फीडबैक ले सकते हैं। यह फीडबैक दिल्ली दरबार में रखा जाएगा, जिस पर आगे का फैसला दिल्ली में पार्टी के दिग्गज नेता लेंगे। वैसे बीजेपी के अंदर 2022 चुनाव को देखते हुए हलचल होने लगी है और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। तो चलिए आपको उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब तक क्या क्या किया है वो भी बताते हैं। तो दिल्ली में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बैठक हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सुनील बंसल और दत्तात्रेय हसबोले बैठक कर उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर चुके हैं। जबकि लखनऊ में राधा मोहन, सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह बैठक कर चुके हैं। खबर है कि जेपी नड्डा और अमित शाह जल्द ही लखनऊ का दौरा करने वाले हैं और आगे हर महीने लखनऊ जाने का प्लान कर चुके हैं। इन तैयारियों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम और सुनील बंसल के साथ बैठक कर चुके हैं और इस बीच गवर्नर हाउस में राज्यपाल से भी एक बार मुलाकात हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आज राधा मोहन सिंह और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी लखनऊ का दौरा करने जा रहे हैं। तो मतलब बहुत साफ है, बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए तैयारी अब तेज कर दी है।
तो 2022 की रणनीति पर चर्चा हो रही है और चर्चा को लेकर महासचिव बीएल संतोष भी आज लखनऊ पहुंचने वाले हैं। राधा मोहन सिंह भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। सभी जो पार्टी पदाधिकारी है उनके साथ बैठक करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 2022 का चुनाव है, इसको लेकर अब हलचल तेज हो गई है। सबसे फीडबैक लिया जाएगा और मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो दिल्ली तय करेगी। और उत्तर प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे काबू में आ रहा है और इसी बीच सीएम योगी ने रविवार को कोरोना को लेकर महोबा और सीतापुर के ग्रामीणों से वर्चुअल संवाद किया है। इस दौरान सीएम योगी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही कोरोना संकट के दौरान सावधानी बरतने की अपील भी लोगों से की है और कोरोना की रोकथाम को लेकर भी चर्चा की। सीएम ने कोरोना को लेकर सरकार की नीतियों के बारे में भी जानकारी दी। यानी योजनाएं बनेंगी, उसमें उसकी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा नहीं देखी जाएगी। जो भारत का नागरिक है उसे भारत की सुविधाओं को, भारत के संसाधनों को पाने का समान अधिकार है और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य। प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। आज उत्तर प्रदेश में विगत 4 वर्ष के दौरान हम लोगों के द्वारा 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। और अब बात अलीगढ़ शराब कांड की करें तो बड़ी खबर इसको लेकर आ रही है। 50,000 का इनामी विपिन यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपियों में से एक है विपिन यादव। आरोपी विपिन यादव से पूछताछ अब पुलिस कर रही है। कुल 16 आरोपियों की अब तक अलीगढ़ शराब कांड में गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अलीगढ़ शराब कांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। हम आपको बता दें, एक मुख्य आरोपी था 50,000 का इनामी विपिन यादव, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्य आरोपियों में से एक बताया जा रहा है क्योंकि 2 फरार चल रहे थे, उसमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है और अब तक कुल 16 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा कर ली गई है। तो अलीगढ़ शराब कांड में अभी तक 16 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन आरोपियों से पुलिस शराब कांड को लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की जा रही है और इस कांड का एक और मुख्य आरोपी फरार है जिसको पुलिस जल्द पकड़ने का दावा भी कर रही है। वहीं इससे पहले आज अलीगढ़ शराब कांड को लेकर सीएमओ का बड़ा बयान भी आया था। सीएमओ ने कहा था कि अलीगढ़ में 51 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है। इनमें से 25 लोगों की शराब से मौत की बात कही गई है जबकि 26 लोगों की संदिग्ध मौत बताई जा रही है। वहीं बिसरा रिपोर्ट लैब भेज दी गई और मौत के कारण की जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जो संदिग्ध मौत है वो भी किस वजह से हुई। अभी तक हम लोग जो है 51 पोस्टमार्टम कर चुके हैं, लेकिन 51 में 25 केस ऐसे हैं जिनमें जो फाइंडिंग है ज़्यादा सजेस्टिव है अल्कोहल पॉइजनिंग की। बाकी 26 में भी उसमें विसरा रखवा लिया गया है। उनके जो सैंपल हैं वो आगरा सैंपल लैब में जाएंगे टेस्टिंग के लिए और फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कर पाएंगे। 25 की मौत शराब से हुई है। 25 में सजेस्टिव ज़्यादा है शराब से मौत होने की। और अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मौतों के बाद लगातार जनपद में हाहाकार मचा हुआ है। एसएसपी कलानिधि नथानी ने शराब कांड को लेकर 2 थाना अध्यक्ष और 2 चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। थाना टप्पल से थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार मान और चौकी इंचार्ज जट्टारी शक्ति राठी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं थाना अकबराबाद थाना अध्यक्ष रजत कुमार शर्मा और चौकी इंचार्ज पनैठी सिद्धार्थ कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच एसपी क्राइम को अब सौंप दी गई है। और वहीं इस शराब कांड के बाद से प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। बस्ती, अलीगढ़, झांसी, हरदोई, एटा और पीलीभीत में प्रशासन ने छापा मारा है। बस्ती जिला प्रशासन ने 4 टीमों का गठन कर दिया है जो 15 दिनों तक अभियान चलाएगा। अलीगढ़ की टप्पल पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसके बाद से कई लीटर शराब उसके पास से बरामद हुई है। झांसी में सीओ सिटी ने भारी पुलिस बल के साथ
पादरी गांव में छापेमारी की, जहां पर 1650 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। हरदोई की बात की जाए तो यहां पर डीएम ने सरकारी शराब दुकानों का औचक निरीक्षण किया। कई जगहों पर छापेमारी की गई, साथ ही शराब का व्यापार करने वालों को सख्त हिदायत भी दी गई। एटा में भी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 8 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 213 लीटर कच्ची शराब मिली है और 5000 लीटर करीब लहन नष्ट किया गया है। पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत के बिसलपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर में छापा मारा, जहां से कई लीटर अवैध शराब मिली है और एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। और पीलीभीत के दियोरिया में नदी के किनारे बन रही अवैध कच्ची शराब का पुलिस ने खुलासा करते हुए करीब 2000 लीटर लहन को नष्ट किया है और इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 310 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और अमेठी में अवैध शराब पर कार्रवाई के लिए गांव में दबिश लगातार दी जा रही है। पुलिस को दबिश के दौरान के गांव से अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। आबकारी विभाग के गौरीगंज थाना क्षेत्र के चतुरीपुर और बाजा शुकुल थाना क्षेत्र के नटपुरवा गांव में छापेमारी की। आबकारी विभाग को दोनों गांवों से 67 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके पर 18 क्विंटल लहन को भी नष्ट किया है। और सीतापुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ 27 थानों में अभियान चलाया है, जिसमें पुलिस ने 145 शराब तस्करों को गिरफ्तार करते उनके पास से 3673 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में पुलिस से 20 अवैध शराब की भट्टियां भी नष्ट की है। 16000 लीटर लहन को भी पुलिस ने नष्ट किया है। के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल 3673 लीटर अवैध शराब, 20 भट्टी सहित कुल 145 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 16000 लीटर लहन मौके पर ही नष्ट की गई। अवैध शराब के संबंध में इस प्रकार का अभियान निरंतर आगे भी जारी रहेगा और हम इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करते रहेंगे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फतेहपुर से खबर लेते हैं, जहां पर बारात का खाना खाने से 70 लोग बीमार पड़ गए। वर वधू पक्ष के लोग बीमार हुए हैं। पेट और सिर में दर्द की शिकायत के बाद इन्हें उल्टियां भी हुई। सभी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दूषित पनीर दही बड़ा खाने से बिगड़ी है तबीयत, ऐसा बताया जा रहा है। बिंदकी के बहरोली गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर बारात में खाना खाने के बाद ये तमाम लोग बीमार हो गए। और अलीगढ़ में बन्ना देवी इलाके में बरौला जाफराबाद में अवैध दवाओं का जखीरा पकड़ा गया है। मुखबिर की सूचना पर मिली जानकारी के अनुसार अवैध रूप से भारी मात्रा में दवाओं का स्टोर कर नशे का काम हो रहा था। मौके से विभाग को करीब 2 करोड़ रुपए की अवैध दवाएं बरामद हुई है, जिसमें नशीली दवाएं भी शामिल है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और फरार एक आरोपी मालिक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। छापेमारी की गई है तो भारी मात्रा में यहाँ दवाइयाँ मिली हैं जो विदाउट बिल भी हैं और कुछ बिल भी प्रस्तुत हुए हैं। उसके द्वारा ये प्रस्तुत नारकोटिक्स के भी आइटम है जिसके ऊपर इनके ऊपर FIR की जा रही है। और आगरा के थाना ताजगंज इलाके में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, फिर ताबड़तोड़ गोलियां चली। गोलियां चलाते हुए हमलावरों की वीडियो भी अब वायरल हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमलावर असलाह लेकर सरेआम घूमते दिखाई दे रहे हैं। इस गोलीकांड में प्रसपा के जिला अध्यक्ष धार सिंह के गोली लगी है और उनको फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल मामले में पुलिस छानबीन में जुट गई है। तो चुनावी रंजिश में ये गोलियां चली है। आगरा में PSPL के जिला अध्यक्ष को गोली मारी गई है, गोली लगी है। गंभीर हालत में अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से असला लहराते हुए और फायरिंग करते हुए ये शख्स दिखाई दे रहा है। और खबर लखनऊ से, जहां पर बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस पर हमला हुआ है। जी हां,
सब्जी वालों ने सिपाही से की है मारपीट। एक सिपाही के सिर में गंभीर चोट आई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चिन्हट थाना क्षेत्र के कमता इलाके की घटना है, जहां पर सब्जी वालों ने एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया और उसे मारा पीटा है। बताया जा रहा है कि इसे वहां से हटाने की बात हो रही थी, लेकिन इसी दौरान सब्जी वाले ने सिपाही को पीट दिया है। सिपाही के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। और ग्रेटर नोएडा में डाढ़ा गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस से हुई मुठभेड़ में एक 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं बदमाश के कब्जे से एक कार, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये बदमाश दिल्ली एनसीआर में गाड़ियों की चोरी किया करता था। एक बदमाश से बीटा 2 पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश अर्शिल नाम का बदमाश जो गाजियाबाद का रहने वाला था घायल हुआ है। यह 4 व्हीलर चोरी का काम करता था। ये गैंग इसके साथ ही पहले जेल जा चुके हैं। 10 गाड़ियां, पहले स्कॉर्पियो, इनोवा आदि बड़ी गाड़ियां इस गैंग से बरामद हो चुकी हैं। 8 मामले में वांटेड चल रहा था। इससे 25,000 रुपये का इनाम था। इससे जो है i20 कार, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें।